हमारे चैनल खौफनाक टिल्स में खुश आमदीद। यहाँ आप हमारी खौफनाक भूतों की कहानियों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के निशान को भी दबाना ना भूलें। आइए आज की खौफनाक कहानी शुरू करते हैं। जैसे ही मैं कैंपस से गुजर रहा था, खिजा की किरकिरा हुआ ने मेरी रीढ़ की हड्डी में कपकपाहट भेज दी। मैंने हमेशा रात के खौफनाक माहौल को पसंद किया था, लेकिन आज की रात मुख्तलिफ महसूस हुई। आज रात मुझे लगा जैसे मुझे देखा जा रहा है। मैं अभी लाइब्रेरी से निकला था, जहां मैंने कदीम अफसानों पर एक मकाले पर तहकीक करने में घंटे गुजारे थे। मेरा ज़हन अब भी खूनखार मखलूक और माफौक अलफितरत मखलूक की कहानियों से गूंज रहा था। मुझे बहुत कम मालूम था मैं किसी ऐसी चीज का सामना करने वाला था जिससे वो कहानियां बच्चों के खेल की तरह लगेंगी। जब मैं अपने छात्राली के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि साए में एक अजीब सी शख्सियत छपी हुई है। लंबा, गहरा और नामुमकिन तौर पर पीला, ऐसा लगता था कि वो मेरा इंतजार कर रहा है। आगे बढ़ते ही मेरा दिल धड़कता था। इसकी आंखें दूसरी दुनियावी शिद्दत से चमक रही थीं। खुश आमदीद आलम, उसने एक आवाज में कहा जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी को कांप दिया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम देखो, मुझे एक खास प्यास है और तुम, मेरे अजीज, मुझे उसे बुझाने की जरूरत है। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरी टांगें भारी महसूस हो रही थीं, गोया इस जगह की जोड़ें पड़ी हूं। ऐसा लगता था कि मखलूक की आंखें मुझे हिप्नोटाइज कर रही हैं, मुझे एक नाकाबिले मुज़ाहमत कुव्वत के साथ खींच रही है। और फिर सब कुछ सियाह हो गया। जब मैं बेदार हुआ तो मैं एक अंधेरे, नम तहखाने में था, जिसके चारों तरफ बोसीदगी की बदबू थी। मखलूक कहीं नजर नहीं आ रही थी, लेकिन मैं जानता था कि वो अब भी वहीं है, मुझे देख रही है। मैंने अंधेरे से ठोकर खाई, फरार होने के लिए बेचैन, लेकिन हर दरवाजा सिर्फ मजीद अंधेरे की तरफ ले गया। और फिर मैंने सरगोशियों को सुना। पहले तो बेहोश होकर वो जोर से बुलंद हुए, आवाजों का एक ठंडा गाना जो मेरे चारों तरफ से आ रहा था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, वो हड़बड़ा कर बोले। तुम कभी नहीं छोड़ोगे। तब मैं जानता था कि मैं एक जिंदा डरावने ख्वाब में फंस गया हूं, इन मखलूकात के रहमो करम पर जो वजाहत से इनकार करते हैं। और जैसे जैसे सरगोशियां तेज होती गईं, मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरे जैसे और भी थे जो इस जहन्नम के गड़े में फंसे हुए थे, जो हमेशा के लिए साए में छुपे हुए खौफनाक उमुपास के हाथों अजाब में मुब्तला थे। जैसे ही मैं अंधेरे में ठोकर खा रहा था, मैंने बच जाने वालों के एक ग्रुप से ठोकर खाई जो खौफ में इकट्ठे हो गए। उन्होंने मुझे पेशाचों के लीडर के बारे में बताया, एक शैतानी मखलूक जिसे सिर्फ द पैट्रियार्क के नाम से जाना जाता है। वो वही था जो हमें यहाँ इस ज़ेर जमीन खूह तक अपने अबदी खून की फराहमी के लिए लाया था। हम जानते थे कि हमें बचना है, लेकिन वैम्पायर हमेशा एक कदम आगे थे। वो हमारी हर हरकत का अंदाजा लगा रहे थे, गोया वो हमारे जहन को पढ़ सकते हैं। और फिर तजुर्बात थे। वैम्पायर इंसानी खून के राजों को समझने की कोशिश करते हुए हम पर गंभीर तहकीक कर रहे थे। एक करके हमारा ग्रुप गायब होना शुरू हो गया, जिसे वैम्पायर अपने मज़मूम मकासद के लिए ले गए। मैं जानता था कि मुझे तेजी से काम करना है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कोई रास्ता तलाश करना है, लेकिन हर दरवाजा सिर्फ मजीद दहशत का बाइस बना, मजीद हौलनाकियां सामने आने के मुंतजर है। और फिर मैंने उसे देखा, एक पुरस्रार शख्सियत साए में छपी। वो हम में से एक थी, एक कैदी, लेकिन इसके बारे में कुछ मुख्तलिफ था। ऐसी चीज जिसने मुझे इस पर भरोसा दिलाया। एक साथ हमने एक मंसूबा बनाया, आजादी के लिए एक बेचैन बोली, लेकिन जैसे ही हमने अपना कदम बढ़ाया, हमें एहसास हुआ कि वैम्पायर ही अंधेरे में छुपे हुए राक्षस नहीं थे। वहां दूसरी मखलूकात भी थीं जो कहीं ज्यादा खौफनाक थीं, हमले का इंतजार कर रही थीं। और हम फंस गए, एक जिंदा जहन्नम में फंस गए जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब हम अपनी जिंदगियों के लिए लड़ रहे थे, पुरस्रार शख्सियत ने अपनी हकीकी शनाख्त जाहिर की। वो एक वैम्पायर शिकारी थी जिसने पैट्रियार्क और उसके मुंशियों को तबाह करने की कसम खाई थी। एक साथ
हमने हर मोड़ पर नाकाबिल बयान हौलनाकियों का सामना करते हुए खूह के जरिए अपने रास्ते का मुकाबला किया, लेकिन शिकारी के मकासद मुकम्मल तौर पर खालिस नहीं थे। इसका पीटर यार्क के खिलाफ जाती इंतकाम था, एक तारीख राज जिसने इसे बदला लेने पर मजबूर किया। और जब हम खूह के दिल के करीब पहुंचे तो मुझे एहसास हुआ कि मैं धोखादही के जाल में फंस गया हूं। शिकारी के हकीकी इरादे जाहिर हो गए और मैं हतमी होलनाकी का सामना करने पर मजबूर हो गया। पीटर यार्क साए में छुपा हुआ वाहिद इफरीत नहीं था, इससे कहीं ज्यादा नागवार चीज थी, नाकाबिल बयान बुराई की मखलूक जिसने हम सब को खा जाने का खतरा पैदा कर रखा था। आखिर में ये वैम्पायर नहीं थे जिन्होंने मुझे तबाह किया, बल्कि मेरी अपनी इंसानियत को तबाह किया। मैं अपने अंदर के अंधेरों का सामना करने पर मजबूर था और उन हौलनाकियों का जो मेरी अपनी रूह में छपी हुई थी। खूह को खंडरात में छोड़ दिया गया, वैम्पायर तबाह हो गए, लेकिन हकीकी वहशत बाकी रही। मैं जो हो गया था उसकी वहशत। मैं ठोकर खाकर खूह से निकलकर तेज सूरज की रोशनी में आ गया, लेकिन अंधेरे ने मेरा पीछा किया, मेरे हर कदम को सताता रहा। मैं जानता था कि मुझे आगे बढ़ते रहना है, अपने जहन में छपी हौलनाकियों से बचने का रास्ता तलाश करना है। मैं शहर में घूमता रहा, एक भूत मेरी अपनी जिंदगी का शिकार है। मैंने अपने इर्द गिर्द की दुनिया देखी, लेकिन ये दौर गैर हकीकी थी। वाहिद हकीकत वो तारीकी थी जो मेरे अंदर छाई हुई थी, मुझे पूरी तरह से हड़प करने का इंतजार कर रही थी। और फिर मैंने उसे देखा, एक पुरस्रार शख्सियत मुझे साए से देख रही है। वो शिकारी थी जिसने मुझे धोखा दिया था, लेकिन इस बार वो मुख्तलिफ था। इस बार वो वाहिद थी जो मुझे बचा सकती थी। एक साथ हमने अंधेरे के दिल में एक सफर शुरू किया। हमने अपने अंदर छुपे हौलनाकियों का मुकाबला करते हुए अपनी ही रूह की गहराइयों तक रसाई हासिल की। ये एक ऐसा सफर था जहां से शायद मैं कभी वापस ना लौटूं, लेकिन मैं जानता था कि मुझे कोशिश करनी है, क्योंकि आखिर में ये राकेशों ने नहीं था जिसने मुझे तबाह किया, लेकिन मेरे अपने खौफ ने। और सिर्फ इस खौफ का सामना करने से मैं निजात पाने की उम्मीद कर सकता हूं। जब हम अपनी रूह की गहराइयों में गहराई तक सफर करते गए, मुझे अपनी नफ्सियात के टुकड़ों का सामना करना पड़ा। जिन हौलनाकियों का मैंने सामना किया था उनसे मुड़ा हुआ और मस्ख हुआ। मैंने अपने माजी के नज़ारे देखे, इन लोगों के जिनसे मैं प्यार करता था और खोता था, उन लम्हात के जो मेरी तारीफ करते थे। लेकिन मैंने एक गहरे सच की झलक भी देखी, एक ऐसी सच्चाई जिसने मुझे पूरी तरह से हड़प करने की धमकी दी। मैंने पादरी का साया देखा जो मेरे कंधे पर बड़ा बढ़ रहा था। इसकी आंखें दूसरी दुनियावी शिद्दत से जल रही थीं। और फिर मैंने शिकारी का चेहरा देखा, इसकी आंखें ठंडी और हिसाब लगा रही थीं। इसकी मुस्कुराहट एक पोशीदा एजेंडे पर एक पुतली पोशाक थी। मैंने महसूस किया कि वो नहीं थी जो वो नजर आ रही थी, कि इसके हकीकी इरादे इससे कहीं ज्यादा मजमून थे जितना मैंने सोचा भी था। मैं धोखादही और वहशत के जाल में फंस गया था, जिससे फरार का कोई रास्ता नहीं था। मेरे इर्द गिर्द अंधेरा छा गया, एकदम घुटने वाला कफन जिसने मेरी अक्ल की आखिरी झिलमिलाहट को खत्म करने की धमकी दी थी। और फिर भी मैं जानता था कि मुझे आगे बढ़ना है, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो, क्योंकि आखिर में ये खौफनाक वाकयात नहीं थे जिन्होंने मुझे तबाह किया, बल्कि उनका सामना करने के लिए मेरी अपनी रजामंदी थी। मैं सच्चाई से पर्दा उठाने के बेचैन अज़्म के साथ आगे बढ़ा। शिकारी का मास्क फिसल रहा था जिसने एक खौफनाक साजिश का इंकिशाफ किया था, जिसमें हर वो चीज तबाह करने की धमकी दी गई थी जिसे मैंने अजीज रखा था। मैंने वक्त के खिलाफ दौड़ लगाई, साए और राजों की भूलभुलैया वाली दुनिया में तशरीफ ले गए। हर कदम ने मुझे अंधेरे के दिल के करीब ले जाया, एक ऐसी जगह जहां मेरे तसव्वुर से बाहर की दहशत का इंतजार था। और फिर मैंने उसे देखा, एक दरवाजा वहमों के पर्दे के पीछे छुपा हुआ, एक दरवाजा जो वहशत की बहुत गहराइयों तक पहुंचा। मैं जानता था कि एक बार जब मैंने उसे खोला तो पीछे नहीं हटेंगे। एक गहरा सांस लेकर मैंने दरवाजा खोला और पाताल में कदम रखा। अंधेरा मेरे चारों तरफ बंद हो गया, एकदम घुटने वाला गिले जिसने मुझे पूरी तरह भस्म करने की धमकी दी। इस लम्हे में मैं जानता था कि मैं बर्बाद हो गया था। वहशत ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था और ये मुझे कभी जाने नहीं देगा। मैं एक जिंदा डरावने ख्वाब में फंस गया था।
हमेशा के लिए इस अंधेरे में जकड़ा हुआ था जिसने मुझे इतने अरसे से सताया था, और फिर भी इस नाकाबिल बयान होलनाकी के दरमियान भी मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आई। एक उम्मीद जिसने बुझने से इनकार कर दिया, एक उम्मीद जो मुझे आगे ले जाएगी, चाहे आगे कोई भी खौफ हो। आखिर में यह वहशत नहीं थी जिसने मुझे तबाह किया, बल्कि मेरी अपनी इंसानियत थी। मैंने अंधेरे का सामना किया था और उसने मुझे पूरी तरह खा लिया था। मुझे अपने साबिका नफस का एक खौल, एक शख्स की खोखली भूसी, अपने ही बनाए हुए जिंदा जहन्नम में फंस कर छोड़ दिया गया। शिकारी की मजमूम साजिश कामयाब हो गई थी और मैं आखिरी शिकार था। मेरे इर्द गिर्द अंधेरा छा गया था, एकदम घुटने वाला कफन जो कभी नहीं अलिफाटे सकता था। मैं अकेला रह गया था, अबदी तारीकी की दुनिया में, हमेशा के लिए अपनी रूह के पाताल में फंस गया। हारर जीत गया था और मैंने वो सब कुछ खो दिया था जो मेरे लिए अहमियत रखता था, और इस लम्हे में मैं जानता था कि मैं वाकई मर चुका हूँ, हमेशा के लिए इस वहशत की गहराइयों में खो गया जिसने मुझे इतने अरसे से परेशान कर रखा था। अंधेरे ने मुझ पर दावा किया था और मैं अब नहीं था।